हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनजी पार्ट हैंडलिंग एंड एबनॉर्मल सिचुएशंस इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। मतलब कि प्लांट के अंदर किस तरह की एबनॉर्मेलिटी सिचुएशन आ सकती है और आपने कैसे हैंडल करना है उसको। आइए जानते हैं। कभी भी अगर कोई भी पार्ट आपका किसी स्टेशन से गिर जाता है तो आप क्या करेंगे। तो ये आपने देखना है कि जैसे मान लो ये पार्ट गिर गया है, तो आपने गिरा हुआ जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है। पहले तो ये दिमाग लगाना हमने। सो उस पार्ट को कभी भी हमने इनपुट या आउटपुट में नहीं रखना है। वो केबिन या WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस। इस तरह के पार्ट जो होते हैं ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। तो खास करके अगर वो पार्ट रिजेक्ट हो जाते हैं तो उन पार्टों को जो हमने मार्किंग या रेड स्प्रे पेंट करके रेड बिन में ही रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब जांच के दौरान पार्ट में कई बार क्या होता है कि पार्ट का इंस्पेक्शन कर दिया, पार्ट रिजेक्ट हो गया। या फिर कई बार क्या होता है कि रिजेक्ट पार्ट को कोई भी इंस्पेक्टर या ऑपरेटर रेड बिन से बाहर कहीं भी रख देते हैं। तो इस तरह के काम हमने नहीं करने हैं। तो इस तरह के रिजेक्ट पार्ट को स्पेशली हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो रेड पेंट लगाना है, और कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, किस वजह से हुआ, उसकी मार्किंग भी कर सकते हैं हम लोग। और उस पार्ट को हमेशा रेड बिन में ही रखना है। तो ये आपने फॉलो करना है। सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रूल है कि जब भी कोई भी पार्ट की सेटिंग होती है तो उसको रेड पेंट लगा करके हमें मशीनिंग करना है। जब भी सेटअप होता है तो उसके दौरान हम जो भी पार्ट बनते हैं उन पार्टों को कभी भी रिजेक्ट पार्ट को, या जो भी इंस्पेक्शन की हुई इस तरह के पार्ट हैं, रिजेक्ट पार्ट हैं, उन पार्टों को कभी भी टेबल पे बाहर नहीं रखना है। और इस तरह के पार्टों को, रिजेक्ट पार्टों को हमने रेड पेंट लगाना है और मार्किंग करनी है, और इस पे रेड बिन में रख सकते हैं। बिजली जाने के दौरान बने पार्ट, मतलब यहाँ पे एयर प्रेशर भी लो हो जाता है या लाइट चली जाती है, तो इस दौरान कई बार टूल फंस जाता है या टूल बीच में रुक जाता है। तो इस तरह के जो पार्ट बनते हैं तो कई बार वो पार्ट अंडर साइज भी बन सकते हैं, मिस ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लाइनिंग भी आ सकती है पार्टों में, तो किसी भी तरह का डिफेक्ट आ सकता है। तो इस तरह के पार्टों को हमें कभी भी मशीन के अंदर या फिर टेबल पे इधर उधर नहीं रखना है। तो इस तरह के पार्टों को मार्किंग या रेड स्प्रे पेंट करके रेड बिन में ही रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है। अधूरा प्रोसेस ना छोड़ें। बहुत सारे जो ऑपरेटर हैं, पीडी इंस्पेक्टर है, गलती करते हैं कि टी ब्रेक, लंच टाइम और शिफ्ट एंड के दौरान क्या करते हैं कि जब भी वो पार्ट को मशीनिंग करने के बाद हम लोग कई बार बर रिमूव करते हैं या डिबरिंग करते हैं, या फिर हमें अलग से कोई ऑपरेशन करना है, फाइलिंग करनी है कुछ भी, तो इस तरह की ऑपरेशन करने से पहले ही जब भी हुटर होता है लंच का, शिफ्ट एंड का, टी टाइम का, तो वो पार्ट पूरा प्रोसेस किए बगैर ही टेबल पे छोड़ जाते हैं। तो कभी भी ब्रेक के दौरान अधूरा प्रोसेस छोड़ के टी टाइम या लंच टाइम में ना जाएं। उसको प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही आपने नेक्स्ट आउटपुट में रखना है। अधूरा इंस्पेक्शन नहीं छोड़ना है। पार्ट इंस्पेक्शन करते हुए, जैसे पार्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चाय का टाइम होगा, चलो जी चाय पीते हैं। क्यों पीनी है भाई चाय पहले, जब आपका पार्ट इंस्पेक्शन पूरा नहीं हुआ? या फिर उसको इनपुट से उठाओ मत। तो इस तरह का आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट जब इंस्पेक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल गेजेस चेक करने के बाद फिनिश गुड में या फिर जो रिजेक्ट पार्ट है रेड बिन में रख के ही फिर आपने चाय या लंच के लिए या शिफ्ट एंड पे जाना है। तो हमेशा पार्ट का पूरा इंस्पेक्शन करके ही स्टेशन छोड़ना है, ये आप बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट है बिना पहचान वाले पार्ट की हैंडलिंग। मान लो कोई भी, कई बार क्या होता है क्लीनिंग बूथ में, मशीन के नीचे ऐसे पार्ट मिल जाते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो उनको कभी भी इनपुट या आउटपुट ट्रॉली में ना रखें। ऐसे पार्ट पे सस्पेक्टेड लिख के और रेड स्प्रे पेंट करके आपने
रेड बिन में पार्ट को रख देना है। तो ये रूल फॉलो करना है आपने विदाउट आइडेंटिफिकेशन का। सो नेक्स्ट है इंस्पेक्शन टेबल पर पार्ट की हैंडलिंग। सो इंस्पेक्शन टेबल के ऊपर स्पेशली आपने ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो बिना चेक किए हुए पार्ट भी आपके टेबल पे रखे हैं और चेक करने के बाद भी आपने पार्ट को टेबल पे रख दिया। सो एक साथ इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। आपने सिंगल पार्ट प्रोसेस फ्लो करना है। सिंगल पार्ट का मीनिंग होता है कि इनपुट से पार्ट लिया, पार्ट को इंस्पेक्ट किया और आउटपुट में रख दिया, फिर सेकंड पार्ट उठाया, इंस्पेक्ट किया और आउटपुट में रख दिया। इससे हमारी कस्टमर कंप्लेंट भी नहीं आएगी और पार्ट चेक करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें। पैकिंग स्टैंडर्ड। पैकिंग स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम देखें कि आप पार्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो पार्ट को रखने के लिए आपको सेपरेटर चाहिए, ट्रॉली भी चाहिए और बिन भी चाहिए। कई कुछ पार्ट ऐसे होते हैं बिन में रखे जाते हैं, कुछ सेपरेटर में रखे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेपरेटर टूटे हुए यूज़ करते हैं, ट्रॉली दूसरी कंपनी की यूज़ कर लेते हैं एसवीपी की, सेपरेटर दूसरी कंपनी की यूज़ कर लेते हैं और टूटे हुए यूज़ कर लेते हैं। तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि जो सेपरेटर यूज़ करने हैं सबसे पहले तो हमारी कंपनी का होना चाहिए, साटा कंपनी का। और इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्ट है उस पार्ट को रखने के लिए फर्स्ट सेपरेटर अगर 35 कॉलम का लगाया है तो सेकंड भी आपने 35 का लगाना है। ऐसे नहीं है कि अलग अलग काउंटिंग वाले सेपरेटर लगा दिए, बाद में पता चला कि कस्टमर के पास मटेरियल ज़्यादा पहुंच गया या कम पहुंच गया, तो फिर हल्ला होता है। तो इस चक्कर में आप इस चीज़ों से बचने के लिए सेपरेटर का अच्छे से इस्तेमाल करें। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप देख सकते हो पार्ट गलत तरीके से नहीं रखने, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज पार्ट रखने हैं, प्रॉपर तरीके से पार्ट रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे रखे हुए आप देख सकते हो। बिन स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मीनिंग यही होता है कि उस कंपनी का होना चाहिए, पार्ट के मॉडल के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने स्टॉप कॉल वेट फॉलो करना है। स्टॉप का मतलब प्रोसेस को रोकना है, सुपरवाइजर को बुलाना है और उसके निर्देश का इंतजार करना है। नॉन स्टैंडर्ड बिन में भी आपने ये फॉलो करना है। कभी भी अगर नॉन स्टैंडर्ड बिन का कहता है तो सुपरवाइजर को इन चीज़ों को बता देना है, हाईलाइट करना है कि हाँ अभी सेपरेटर या बिन नहीं है, हम इस पार्ट को इसमें रख रहे हैं। मटेरियल मिक्सअप। कभी भी मटेरियल मिक्स नहीं करना है। कई बार दो मॉडल चल रहे होते हैं तो उन दो मॉडल को अलग अलग बिन में ही रखें। ऐसे नहीं हो कि दोनों मॉडल को एक ही सेपरेटर या बिन में रख दिया, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रेसिबिलिटी एबनॉर्मेलिटी, तो ये हमारे यहाँ सुपरवाइज़र करते हैं, तो एडवांस में बारकोड प्रिंट ना करें। अगर ऐसे करते हैं तो कई बार पार्ट पूरा बन नहीं पाता है तो ये बारकोड रिजेक्ट हो जाते हैं। एबनॉर्मेलिटी सिचुएशन हैंडलिंग आपने इस तरह से करना है। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन सीट में आपने एबनॉर्मल सिचुएशन कभी भी आती है, पावर फेलियर, टूल चेंज और ब्रेकडाउन में, तो FOP LOP अवश्य फॉलो करें। तो इसमें आप देख सकते हो कि लाइट जाने से पहले वाला पार्ट जो है और लाइट आने के बाद वाला, जितने भी आपके गेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है। ऐसे ही टूल चेंज के बाद वाला पार्ट और टूल चेंज से पहले वाला पार्ट इंस्पेक्ट करना है। इसी तरह ब्रेकडाउन होने से पहले वाला पार्ट का इंस्पेक्शन और ब्रेकडाउन ठीक होने के बाद का इंस्पेक्शन इसमें फिल करना है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो अवश्य करें इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट में। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा पार्ट ओके बन रहा है। तो ये इस तरह की इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट हो सकती हैं। और एबनॉर्मल सिचुएशन हैंडलिंग के दौरान अगर आप इन बेसिक पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो हम कस्टमर कंप्लेंट को रोक सकते हैं। तो ऑपरेटर और पीडीए इंस्पेक्टर स्पेशली ध्यान रखें कि पेट्रोलिंग ऑनलाइन सुबह सुबह आके ये चेक कर लें कि ऑपरेशन 10, 20, 30 या 40 जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो आपके ओके चल रहे हैं क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, तो आप अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को अच्छे से फॉलो करें। FOP LOP फॉलो करें। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट अच्छे से भरें, टाइम टू टाइम भरें और डेटा एक्चुअल भरें। सिंगल पार्ट प्रोसेस फ्लो करें। सीक्वेंस ऑफ गेज एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग या क्वालिटी गेज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप गेजों के सीक्वेंस को फॉलो करें। ऐसे नहीं है कि 4 नंबर पहले कर ली, 10 नंबर बाद में कर ली। तो
सीक्वेंस फॉलो करने से हमारा जो इंस्पेक्शन है वो अच्छे से कर पाएंगे। कभी भी किसी भी लाइन पे लग रहे हो, जितने भी उस पे ओपीएल लगे हुए हैं, ओपीएल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जितनी भी कस्टमर कंप्लेंट आई है वो ओपीएल में नॉमिनेटेड होती हैं। फिर इसमें फोटो लगाई जाती है कि कौन सा आपका जो है डिफेक्ट कस्टमर के पास आया है, तो उन कस्टमर को हमने और उन जो डिफेक्ट आते हैं उन जो है कस्टमर तक जाने से रोकना है। इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग, पैकिंग का बड़ा रोल है। कस्टमर के पास अगर पैकिंग सही नहीं भेजेंगे तो कस्टमर हमारे जो पार्ट है वो रिजेक्ट कर सकता है, अगर पैकिंग स्टैंडर्ड में नहीं है तो। मास्टर चेकिंग हर 20 पार्ट में करते रहें, जो गेजिंग के मास्टर होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीआई, पीडीआई इंस्पेक्शन टेबल पे जो भी पीडीआई इंस्पेक्टर लगते हैं वो मूवमेंट कम से कम करें और अच्छे से पार्ट को इंस्पेक्ट करते रहें।